हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हम इस वीडियो में करने वाले क्या है, इस वीडियो में करेंगे हम कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का रेडीमेड फार्मूला क्या है। जैसे हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है ना, √3/4 a²। ठीक है, वैसे ही हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का रेडीमेड फार्मूला क्या है। ठीक है, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इस ट्रायंगल का रेडीमेड फार्मूला क्या होता है। वैसे तो फार्मूला हम पहले आप लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होता है b/4 √4 a² - b²। ठीक है, ये है बिल्कुल रेडीमेड फार्मूला। ठीक है, जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, हम इसको प्रूफ करते हैं ये इतना क्यों होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमारे पास एक अल्टीमेट फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोन फार्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला। ठीक है, हम लोग उसी का हेल्प लेते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हम एक ड्रॉ कर दिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो साइड्स आपस में बराबर हो। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि ए बी = AC है। ठीक, जिसमें कि ए बी AC के बराबर है, मतलब कि इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में दो साइड्स हैं जो बराबर हैं। तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये वाला साइड अगर A है, ठीक है, तो ये भी साइड A होगा, आपस में इक्वल है। हम इसको मान लेते हैं B। ठीक है, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, हम बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये इसको एज्यूम किए हैं कि ये B। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम हीरोज फार्मूला पे। ठीक, अब आते हैं हम हीरोज फार्मूला पे। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अगर किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो कोई सा ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल हो, या फिर चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, या फिर चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, या फिर समकोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स का मेजरमेंट, अगर तीनों साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं, यहाँ पे तो तीनों साइड्स का एरिया दिया हुआ है, मतलब लेंथ दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हम यूज़ करते हैं हीरोज फार्मूला। ठीक है, ये होता क्या है हीरोज फार्मूला, ये होता है √S × S - A × S - B × S - C। अब समझते हैं यहाँ पे S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है। ठीक है, यहाँ पे S क्या होता है, यहाँ पे S होता है S = A + B + C/2। मतलब कि अगर त्रिभुज का तीनों साइड गिवन है, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर का आधा होता है S। ठीक है, हम लोग तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, उसका आधा हो जाएगा S। ठीक है, तो हम पहले इस ट्रायंगल के लिए S निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके लिए S कितना होगा, ये A है, ठीक है, फिर से A है, फिर से एक B है। ठीक है, हम जो एज्यूम किए हैं, हम जो माने हैं, उसके अनुसार हमारा जो S है वो इतना होगा। ठीक है, इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो 2A + B/2 हो गया। मतलब कि जो हम त्रिभुज यहाँ माने हैं उसके लिए A ये वाला होगा। ठीक है, अब हम उसके लिए S ये वाला होगा। अब समझते हैं कि इसमें A क्या है, B क्या है और C क्या है। सबको पता ही है ABC मतलब क्या, ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ। भुजाओं के लंबाई कितने हैं, वो ABC है, लेकिन यहाँ तो दो भुजा बराबर है, इसलिए 2 A हो गया, 2 A है और प्लस B, इसको माने थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्या हुआ, ये हुआ एरिया हुआ ना, ये एरिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुआ, ABC का एरिया हुआ। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नीचे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है जो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम रूट देंगे। ठीक है, S कितना है इस ट्रायंगल के लिए, 2A + B
2 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एस कितना है 2a प्लस बी अपॉन 2a माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फिर से हम करते हैं एस क्या है 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो इसका दो साइड ए, इसका दो साइड ए है और एक बी है, तो हम तो एक साइड ए लिख दिए हैं, ठीक है। अगला हम सी ना लिख करके हम लोग फिर से ए ही लिखेंगे, ठीक है। हम लोग फिर से लिखते हैं 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए। यहाँ समझिए यहाँ कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो दो साइड तो ए के बराबर है, दो साइड ए के बराबर है और एक बी है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल ये वाला स्टेप है जो इसके अकॉर्डिंग लिए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2a आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से अंडर रूट करेंगे हम, तो 2a प्लस बी अपॉन 2, ये तो जो करते हैं वैसे ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 2 हो गया, ठीक है। अब ऊपर 2a प्लस बी माइनस 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर से एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 2 हो गया, 2a प्लस बी माइनस 2b हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर से एलसीएम 2 हो गया, तो 2a प्लस बी और फिर से माइनस 2a और फिर से एक बड़ा वाला रूट, ठीक है। यहाँ तक स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जो करते हैं वैसे ही आ जाएगा, फिर से नीचे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2a यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो क्या बचा b/2 बचा, ठीक है। कैसे प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, तो बचा b/2 इंटू करेंगे। फिर से हम यहाँ पे देखते हैं प्लस b माइनस 2b, तो माइनस करेंगे, जैसे कि एक b प्लस में है और 2b माइनस में है, तो घट के बच जाएगा सिर्फ माइनस वाला b, ठीक है। तो 2a माइनस b अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से हम इसमें देखते हैं, फिर से प्लस 2a माइनस 2a इसको कैंसिल कर देंगे, काट दिए, तो फिर से क्या बचा b/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम इधर आते हैं, अब हम लोग इसी को ऐसे हम यहाँ पे एक बात समझते हैं। अगर रूट के अंदर, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो टर्म सेम हो और सारा मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम लोग उसको एक करके बाहर निकाल लेते हैं। फिर से अगर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम लोग उसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला 2 है, इसको हम आराम से बाहर निकाल लिए, इसको हम आराम से बाहर निकाल लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अंदर बचा क्या, सिर्फ ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, ठीक है। हम उसको लिखते हैं, अंदर में क्या बचा, एक रूट, बड़ा सा रूट, अंदर में क्या बचा 2a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, इनटू में फिर से 2a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। ये फिर से इनटू में, ये बड़ा वाला है, ठीक है। ये बचा हमारे पास, ये तो बाहर आ गया, 2 था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, नीचे में दोनों में 2 है, ठीक। अगर हम दोनों में से 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 को 1/2 है, तो एक 1/2 बाहर आ जाएगा, मतलब कि b, फिर से b/2 इंटू यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है कि नहीं। तो यहाँ से हम एक 1/2 को बाहर निकाल लिए, एक 1/2 को बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या मेरे पास, बचा 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, ठीक है। ये बचा हमारे पास। हम बिल्कुल इसको, इतने बड़े टर्म को हम लोग इतने में कन्वर्ट कर दिए। कैसे किए सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या होता है। इसको अगर हम साथ में कर दें तो क्या हो जाएगा b/4, ठीक है। बिल्कुल हमको आगे में वैसा ही दिख रहा है b/4, ठीक है। अब फिर से हम इसको, यहाँ पे एक चीज़ समझना है, ठीक। यहाँ पे एक अलजेब्रा में फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला हम लिखते हैं ऊपर यहाँ पे, ठीक। वो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पे a वाला काम कौन कर रहा है, 2a कर रहा है, b वाला काम तो b कर ही रहा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको हम क्या इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर ही लेते हैं, अंडर रूट
ए स्क्वायर मतलब कि 4, ए कितना है 2a है, ए स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। अब माइनस दिए, बी कौन सा है, बी तो बी ही है, तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बिल्कुल यही फॉर्मूला तो हम लोग ऊपर लिखे थे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ने इसको प्रूफ कर दिया कि ये फॉर्मूला होता है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, हम इसमें देखते हैं बी क्या है, बी क्या है इसमें फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में बी क्या है, बी है जो वैसा साइड है समद्विबाहु त्रिभुज का जो कि किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, और ए क्या है, ए ऐसा साइड है, ऐसा भुजा है जो कि बराबर वाला साइड ए है। ठीक है, फिर से बी क्या है, बी वैसा साइड है जो कि किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, नीचे में होता है वो, चाहे तो वो नीचे में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वैसा जो बराबर किसी के नहीं है। और ए वाला कौन है, जो दो साइड आपस में कॉमन होते हैं, जैसे कि ये वाला कॉमन होता है। ठीक, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड आपस में बराबर हो गई होंगे, कोई दो को बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं है, वो तो नहीं होगा, तो हमको इसमें करना क्या है, सीधे हम लोग इतना ना करते हुए हम लोग सीधे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट फट से आके तैयार। ठीक है, तो ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल का बिल्कुल बेसिक सा एक्सप्लेनेशन कि हम लोग कैसे इस फार्मूले के पास पहुँचे हीरोन फार्मूला की हेल्प लेते हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।